कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सेम वैसे ही अगर आप खाने को अपने सही अमाउंट में खाते हो तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम कर सकती है, बट अगर आप उसको ओवर खा लेते हो तो वही आपके बॉडी के लिए पॉइजन भी बन सकती है। 20 रुपये का पानी पूरी हो या 20 रुपये का मोमो का प्लेट हो या फिर 20 रुपये का चाट हो या फिर हो हमारा बिरयानी, 100 रुपये का भी हो तो भी चलेगा। वही बात आती है, अगर आपको जिम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोई बोल दे या फिर कोई प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए बोल दे तो सोचते हो यार इतना पैसा लगाना क्या वर्थ रहेगा। बट बाहर से जो हमें दिख रही सस्ती है वो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है हमारे लिए। वो सब चीज़ें खाते वक्त तो हम नहीं सोचते हैं। मैं तो सबको ये रिकमेंड करती हूँ, जब आपको अपने ग्रूमिंग पे खर्च करना हो या आपको अपने हेल्थ के लिए खर्च करना हो तो आप बेफिक्र होकर खर्च करें, रादर देन इस जंक ईटिंग में जो आप खर्च करते हो उस पैसे को सेव करो और आपको कॉन्फिडेंट बनाने पे ज़रूर से इन्वेस्ट करें, बिकॉज वो लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। अभी मैं रिसेंटली एक सर्वे कर रही थी, लाइक आई वांटेड टू नो कि हम जब बाहर जाते तो हम क्या चीज़ें खाते हैं और कितनी बार खाते हैं। बाहर से खाई हुई पानी पूरी, चाट, बिरयानी, केक, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, वॉफल, डोनट जो हम खाते हैं वो हम कितनी बार एक महीने में खाते हैं और हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, यानी कि हम कितने पैसे महीने भर में ये सारी चीज़ों को खाने में लगा रहे हैं। भले ही वो देखने में लग रही हैं कि बहुत कम रुपए हैं, बट वो महीने भर में बन के वो बहुत सारा बनता है। तो गाइज़, मैंने ये अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाली थी, मैंने इसका पूरा एक लिस्ट बनाया था। ये आप भी बना सकते हैं देखने के लिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें जब आप बाहर जाते हैं तो देखा कि हम कितने बार खाते हैं महीने में और हमारे कितने पैसे उसमें जाते हैं। मैंने लिस्ट में यहाँ पे पानी पूरी सबसे ऊपर मेंशन किया, फिर मोमोज करा है, फिर बर्गर, फ्राइज, पिज़्ज़ा किया है, कोक और सॉफ्ट ड्रिंक किए हैं, साथ में मैगी किया, चाट, स्वीट्स जिसमें वॉफल और डोनट्स, केक, पेस्ट्रीज, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, क्रीम बिस्किट्स, बिरयानी, शॉर्मा और चॉकलेट। ये कॉमन सी चीज़ें जो हम एवरीडे बेसिस में खा ही लेते हैं और इन सब का कितना प्राइस है और कितने ऑफन हम खाते हैं सब कुछ मैंने लिख के उसके प्राइस को कैलकुलेट करा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टोटल एक्सपेंस कितना निकला है। इसका पूरा हमारा जो अमाउंट निकला है वो 12,800 का एक्सपेंस निकला। एक महीने में हम 12,800 जंक ईटिंग में खर्च कर देते हैं। बट वही बात आती है कि अगर कोई आपको बोले कि जिम का सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर आराम में एनरोल कर ले वेट लॉस करने के लिए, तो वो चीज़ हमको महंगी लगने लग जाती है। यहाँ पे अपनी हेल्थ के लिए सोचना चाहिए कि हम ये खाएंगे तो हमें किडनी या लिवर की इश्यूज़ हो सकती है, वहाँ तो हम नहीं सोचते हैं। सो गाइज़, मैंने इंस्टाग्राम में भी ये स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने लोगों से ये पूछा था कि आप क्या चीज़ें खाना पसंद करते हो मंथली बेसिस में, आप कितने दिन में खाते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप सब देखना कि लोग कितना जंक ईटिंग करते हैं। मैंने तो ऑन एन एवरेज में लिख के ये बताया था, अगर आप लोग जितना करते हो ना उससे आपका वेट लॉस तो होना नामुमकिन है। सो गाइज, हम लोग अब बात कर लेते हैं कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपना वजन घटा सकते हैं। आपको ज़ीरो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। कुछ दिन पहले की बात है, मैं गई थी सैलून, वहाँ पे जो लेडी थी वो मुझे बोलती है यार खुद को मेंटेन रखना हो या पतले होना हो तो बहुत ही खर्च होता है ना, लाइक बहुत पैसे लगते हैं। तो डेट टाइम मुझे लगा बिल्कुल भी खर्च नहीं होते, बिकॉज मैंने खुद अपना वेट लॉस 2 बार किया है। मैंने 12 kg 14 kg तक रिड्यूस किया है, बहुत बड़े बड़े वेट लॉस किए हैं। मैंने घर का खाना खाया है, नॉट इवन ओट्स और नॉट इवन ग्रीन टी, ये भी इंक्लूड नहीं किया। जिम तो मैं गई ही नहीं, बिना इसके मैंने अपना घर पे रह के घर का खाना खा के फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वेट लॉस करा है। जो चीज़ आप खा रहे हो उसको अगर आप सही तरीक़ों से खाना समझ जाओ तो आप भी कर सकते हो। वही मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आप घर पे खाई हुई दाल चावल इंडियन डाइट से अपना वज़न कम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ना आपको जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई भी सप्लीमेंट या फिर कोई भी प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ खानी, कितनी क्वांटिटी में और किस समय पे खानी है। अब हम जान लेते हैं ये जो दाल चावल रोटी वाला डाइट है इसको कौन कौन फॉलो कर सकता है। हर कोई 15 साल से 50 साल तक का आदमी हर कोई फॉलो कर सकता है, मेल हो या फीमेल, वर्किंग हो या हाउस वाइफ या टीनेजर, सब कोई इसको फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ये घर का देसी डाइट प्लान है। तो विदाउट अ डाउट आप इस डाइट को नोट कर लो। अब बात यह है कि जो मैं डाइट आपको बता रही हूँ इससे आपको रिजल्ट कितना मिलेगा। जो इंसान कभी भी डाइट ना फॉलो किया हो, ना कभी एक्सरसाइज किया हो, वो इंसान अगर ये डाइट फॉलो करेगा जो मैं बताऊंगी तो वो महीने भर में 8 से 10 किलो तक आराम से रिड्यूस कर लेगा, दाल चावल रोटी खा के, सब्जी खा के। बट अगर मेरे जैसा कोई इंसान जिसने 2 बार 3 बार अपना बड़ा बड़ा वेट लॉस किया है तो ये डाइट फॉलो करेगा। ऐसा देसी डाइट
बिना जिम जाए तो फिर वो 5 किलो तक का वज़न एक महीने में घटा पाएगा। सो गाइज़, अब हम आगे चल के देख लेते हैं क्या खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है और किस समय खाना है। ये 3 चीज़ जब आप जान जाएंगे तो ज़ीरो कॉस्ट यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने आप को हेल्दी रखना समझ जाएंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सुबह उठते के साथ आपने 2 ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी आपने लेना है। कुछ भी नींबू है आपको सूट करता है तो वो मिला के पी सकते हैं। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या तो गर्म पानी में डाल के वो भी पी सकते हैं, या साथ में आप 2 से 3 आलमंड्स खा सकते हो। ब्रेकफास्ट जो कि हम 8 बजे करेंगे। अगर आप लेट उठते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी आप जल्दी उठना चालू कर दें, बिकॉज अगर आप वेट लॉस में आते हैं तो आपको नहीं पता, पर मैं बता देती हूँ, जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगी ना अपनी लाइफ में तब तक आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। जब भी वेट लॉस किया है ना अपनी लाइफ में, मैंने डिसिप्लिन लाया है। चाहे मुझे कितने बजे उठना है, चाहे मुझे कितने बजे सोना है, चाहे मुझे कितने बजे खाना खाना है, चाहे मुझे कितने बजे कौन सा काम करना है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ ना तो आप नहीं कर सकते वेट लॉस। आज आप 10 बजे कर रहे हो, कल आप 12 बजे कर रहे हो, परसों आप कर ही नहीं रहे हो, तो उससे आपका वेट लॉस होगा ही नहीं। अगर आप अब ब्रेकफास्ट आप 8 बजे ही करें, सुबह जल्दी उठे ज़रूर से। 8 बजे हम क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में? पोहा, उपमा खा सकते हो। पूरी होती है ना 100 ग्राम के बराबर, वो खाए, उससे आपको 300 की कैलोरी मिल जाएगी। साथ में आप इसके 1 कप चाय हम पीना पसंद करते हैं इंडियंस, वो ले सकते हो, उससे आपको 100 कैलोरी मिल जाएगी। मतलब आपकी 400 की कैलोरी का ब्रेकफास्ट हो जाएगा ख़त्म। अब मिड मॉर्निंग की बात है, आप निकल जाते हो ऑफिस ब्रेकफास्ट करके, या तो आप घर पे रहते हो या तो आप स्कूल कॉलेजेस में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो। अगर आपको मिड मील करने का समय है तो करें, नहीं समय है तो आप उसको छोड़ दें। कोई इतना देर आप अपने खाने के बीच में गैप देते हैं, उतना समय आप अपने बॉडी को दे रहे हो, खाने को टाइम दे रहे हो कि वो पच जाए। वो कुछ ना कुछ खाते रहोगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेचारा पिछले खाने को साइकिल ही कर रहा है, उसको सर्कुलेट करके हटा ही रहा है, इंटेस्टाइन में भेज ही रहा है, उतने में फिर से पेट में आ जाता है खाना, उसका भी हालत ख़राब ही हो जाता है। तो बेटर, जैसे आप थक जाते हो ना कंटिन्यू काम करते, वैसे हमारे सिस्टम के साथ भी होता है, तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। तो इसीलिए आप मिड मील का टाइम हो तो बीच में 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे के अराउंड कोई भी एक फल खा ले, नहीं हो तो छोड़ दे। देन उसके बाद 12 बजे आप करिए लंच। लंच में हम यूजुअली हम इंडियंस रोटी सब्जी दाल या फिर चावल सब्जी दाल ही खाते हैं, सैलड ही खाते हैं, बस वही खाना है। अगर आप रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी खाएंगे और साथ में सब्जी कोई भी चलेगी, बस उसमें तैरता हुआ तेल नहीं दिखना चाहिए, मसाले तैरते हुए लाल लाल नहीं दिखने चाहिए। दाल आप अच्छे अमाउंट में लेके खा सकते हो। सैलड ज़्यादा लोगे, सपोज अगर आपने 1 कटोरी सब्जी लिए, 1 कटोरी भर के सैलड आपका होना चाहिए, और खाने की शुरुआत पहले सैलड से होगी, फिर आप रोटी सब्जी खाएंगे। बात आती है चावल लवर्स की। राइस लवर्स सोचेंगे कि हम क्या खा सकते हैं चावल की? नहीं खा सकते हैं, खा सकते हो बिल्कुल, बट आपने रोटी और चावल दोनों एक साथ नहीं खानी। या तो आप रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी, चावल खा रहे हो तो 1 छोटी कटोरी चावल, उससे ज़्यादा ना चावल लेंगे, और दोनों को तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँ आपको, तो राइस को आप 1 दिन पहले कुक करके अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हो तो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। यानी कि जब आप चावल खाते हो आपके बॉडी में शुगर्स लेवल हाई होते हैं ना खाना खाने के बाद, वो चीज़ शुगर लेवल का हाई होना बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, वो कम ही रहेगा, जिससे कि आपका वेट लॉस है वो ईजी होगा। तो इसलिए आप 1 दिन पहले चावल बना के फ्रिज में रख के उसे वापस से गर्म करके नेक्स्ट डे खा सकते हो। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपके शुगर लेवल भी मैनेज रहेंगे। बट फॉर डायबिटिक पेशेंट आई रिकमेंड डू नॉट टेक राइस, वेदर इट इज़ ब्राउन और वाइट। शाम का टाइम होता है जो कि 5 से 6 बजे का टाइम, बहुत सारे लोग इस टाइम पे ऑफिस में रहते हैं और क्लासेस में रहते हैं, जो लोग ट्यूशन जाते हैं, और कुछ लोग घर पे रहते हैं। तो आप इस टाइम पे मेनली जो घर पे रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, हम लोग चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, बिस्किट्स या मैगी बना के लेके जाते हैं, ब्रेड, समोसा खा लेते हैं, बाहर निकले मोमोज खा लिया करते हैं और चाट खा लिया करते हैं। बट ये सब आपने नहीं खानी है। आपको इसके जगह पे चना या फिर मूंग का चाट खा सकते हो, टिफ़िन में पैक करके लेके चले जाओ बाहर हो तो, या फिर आप रोस्टेड मूंगफली या फिर मखाना खा सकते हो, और 1 कप ग्रीन टी पी सकते हो। ग्रीन टी आप लेके अपना जा सकते हो, गर्म पानी लेके आप अपना बना सकते हो। साथ ही साथ अब आती है बात डिनर की। डिनर आप ये सोच लो कि मुझे 8 बजे के बाद तो खाना नहीं है कुछ भी, 8 बजे तक मेरा लास्ट डिनर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हो तो भी आप 7-8 बजे खा लो, अगर आप घर पे हो तो भी आप इतने बजे तक खा ही लो, उसके बाद से मत खाओ।
और रात के टाइम भी हम रोटी सब्जी ही खाते हैं, तो आपने एक रोटी सब्जी खानी है। 8 बजे आपका लास्ट टाइम रहेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं खाने वाले हैं। लाइक रीज़न ये है कि आप सुबह के, आपने ध्यान दिया होगा, सुबह के 8 बजे आपने नाश्ता किया है, रात के खाना आपने 8 बजे खाया, यानी कि आपने 12 घंटे का ईटिंग विंडो रखा है। 12 घंटा आपका जो बचा हुआ है वो है फास्टिंग विंडो, मतलब 8 बजे लास्ट आप खाना खाएंगे, उसके बाद आपका फास्टिंग विंडो चालू हो जाएगा। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8 का होता है, जिसमें हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, बट मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम देसी तरीके से अपना वजन रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 12:12 वाला फॉर्मूला ट्राई करेंगे, जिसमें 12 घंटे का ईटिंग विंडो है, 12 घंटे का फास्टिंग विंडो है। अब आप क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, ये 3 चीज़ बस आप ध्यान रख लोगे ना, जो मैंने बताया उस तरीके से कर लोगे ना, तो 30 डेज़ आपके लिए काफ़ी है 8 किलो का वज़न घटाने में। 10 किलो का वज़न तो आराम से घटेगा। अगर अपनी ज़िंदगी में कभी वेट लॉस करने का सोचा नहीं है, फर्स्ट टाइम आप सोच रहे हो कि मैं कर लेती हूँ घर का खा के, तो ये आप पे 100% काम करने वाला है। नाउ सोने का साइकिल भी बहुत मैटर करता है। 10 बजे तक आप सो जाए, बिकॉज जब आप सोते हैं यू नो व्हाट, आपका बॉडी तब भी एनर्जी बर्न करता है एंड यू आर बर्निंग मोर फैट वाइल यू आर स्लीपिंग। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क कर रहा है, आपने अच्छा खाया है पूरा दिन में, आपकी बॉडी रिकवर होगी। आपको भले ही स्टार्टिंग में मुश्किल होगा कि मेरे से हो नहीं पा रहा है यार, 4 दिन 5 दिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस टाइम से हारे और डरे बिल्कुल भी ना, क्योंकि ये बिकॉज आगे चल के यही आपकी हैबिट बन जाएगी, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। इससे जब आप ये पूरा डाइट प्लान फॉलो करके जब आप वेट लॉस करते हो ना गाइस, तो आप वेट गेन कभी भी नहीं करते हो, बिकॉज ये एक ऐसा डाइट है जो कि हम ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं। अगर आप इससे स्लो भी वेट लॉस करते हो तो भी आप लाइक बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही आप धीरे धीरे करके भी अपना आराम से अपना 20 किलो तक का वेट 3 महीने 4 महीने में कम कर सकते हो, वो भी घर का देसी खाना खा के। सो गाइज डोंट वरी, जस्ट फॉलो दिस डाइट प्लान, आई गारंटी यू आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी लोग ये डाइट करते हो या ऐसा फॉलो कर रहे हो, फिर भी क्योंकि बहुत लोग का होता है ना कि मेडिकल इश्यूज़ हैं, ऐसी डाइट वो करते वक्त भी उनको समझ नहीं आता कि हम क्या चीज़ें, इसमें भी सब्जी में क्या खाए, रोटी में क्या खाए, चावल खाए कि ना खाए, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ होती हैं जैसे कि PCOD, थायराइड, डायबिटीज़। सो और साथ ही साथ वो लोग भी होते हैं जो लोग ये फॉलो करने के बाद भी उनका बॉडी एक स्टक फेज में होता है और उनका वेट लॉस हो ही नहीं रहा होता है। सो आप बिल्कुल ना घबराएं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में समझाया, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करने से पहले आप दोबारा बिल्कुल भी ना सोचें, बिकॉज वो आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, उससे आपका हेल्थ इंप्रूव होने वाला है। सो एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, एक ऐसा डाइटिशियन जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको पर्सनली गाइड कर सके। ऐसा ना हो कि आप एनरोल कर लो किसी के अंडर में और फिर आप उनका स्टाफ आपको गाइड कर रहा है, जिससे आप चाहते हो उससे आपको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा, तो आपको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वालिफाइड और ऐसे इंसान, ऐसे डाइटिशियन से कंसल्ट करें जो कि आपको पर्सनली और आपकी पर्सनली प्रॉब्लम को सुन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उनके अंडर में ज़रूर से एनरोल करें। गाइज अगर आप मेरे इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो बेझिझक, चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आपको किडनी स्टोन है, चाहे आपको थायराइड है, चाहे आपको डायबिटीज़ है, BP का प्रॉब्लम है, या फिर आपको PCOS PCOD है, कोई भी इशू है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लिवर है, आप बेझिझक होकर मेरे गाइडेंस में, मेरे अंडर में एनरोल कर सकते हो इस प्रोग्राम में। और आप करना है तो यहाँ पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, उसमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पे, एंड आपको पर्सनली मेरी तरफ से ही गाइड मिलने वाला है। गाइडेंस फुली मैं ही करूँगी। आपका रूटीन क्या है, आपका स्केड्यूल क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, आप क्या नहीं खा सकते, उस पर बेस्ड आपका डाइट प्लान रहेगा। ये पर्सनली गाइड करती हूँ तो मैं सिर्फ 10% को ही एट अ टाइम लेती हूँ एक बैच में। ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है कि आप 3 मंथ्स का पैकेज लेते हो तो आपको 1 मंथ का प्लान फ्री मिलता है। 4 मंथ का प्लान बेस्ट प्लान होता है, जिसमें आप अपना वेट लॉस करके उसको मेंटेन कैसे रखें वो भी सीख सकते हैं। So yeah guys, this was all for today's video. Meet you in my next video. Then stay happy and stay healthy. Bye bye.